आज मैं आपसे वो बातें करने वाला हूँ जो शायद आपके मम्मी-पापा ने कभी नहीं की होगी। और स्कूल कॉलेज वहाँ तो साथियों सिर्फ़ मार्क्स की दौड़ में आपको दौड़ना सिखाया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम मेहनत करके भी सुकून में हैं और कुछ लोग दिन-रात एक करके भी हमेशा परेशान रहते हैं? पैसा सिर्फ़ गणित नहीं है दोस्तों, पैसा इंसानी बर्ताव है। अगर आप 16 के हैं या 60 के हैं, आज की ये 10 महत्वपूर्ण बातें आपके जीवन को बदल देंगी। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी आँखें बंद करें और अगले 10 मिनट के साथ इस सफ़र पे मेरे साथ चलें, क्योंकि ये सिर्फ़ वीडियो नहीं, ये हमें अमीर बनने का एक रोड मैप देगी। बशर्ते आँखें आप बंद तब कर सकते हैं जब आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर रहे हैं या आप साइड वाली सीट पे बैठे हुए हैं। तो साथियों, पहली सबसे महत्वपूर्ण बात है, हर इंसान के लिए पैसे के मायने अलग हैं। देखो यार, हर किसी की जिंदगी अलग है। जिसने बचपन में तंगी देखी है उसके लिए पैसा सुरक्षा है, और जिसने ऐश देखी है उसके लिए खेल है। इसलिए किसी को देखकर कॉपी मत करो। आपकी स्थिति अलग है तो आप फैसला भी अपना अलग लीजिए। ऐसा नहीं कि आपने देखा पड़ोसी अभी टाटा हैरियर लेके आ गया तो अब मैं फॉर्च्यूनर लेके आऊंगा। इस तरीके की होड़ या देखा देखी में आप अपना पर्सनल बजट खराब कर लेंगे। अभी आपका बजट है कि आप फिलहाल सेकंड हैंड कार यूज कर सकते हैं, या कोशिश करें कि आप उससे एक लेवल डाउन जाने की कोशिश करें जिस हिसाब से आपकी प्रेजेंट में इनकम है। मेरे कहने का मतलब है कि आप होड़ या देखा देखी में ऐसा काम ना करें। यदि आपका बजट इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो आप ईएमआई के ऊपर या बहुत सारा लोन या बहुत सारा कर्ज लेके आप अपनी पड़ोस की गाड़ी को कंपेयर करके अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में कर्जे में मत दब जाइए। आपकी अपनी लाइफ है, आपके अपने एक्सपेंसेस हैं, आपकी अपनी खुद की जिम्मेदारियां हैं, उसी के हिसाब से आप अपने फैसले लीजिए। कभी भी अपने फैसलों में किसी से कंपेयर करके अपने बजट को मत बिगाड़िए। नंबर 2, किस्मत को इज्जत दो, घमंड को नहीं। अगर आप कामयाब हैं और आप खुश हैं तो थोड़े शुक्रगुजार बनो, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं किस्मत का भी हाथ है। और अगर फेल हो तो खुद को मत कोसो, बस चलते रहो। जिंदगी एक क्रिकेट मैच जैसी है, हर बॉल पे चौका नहीं लगता, बस पिच पे टिके रहना जरूरी है। आज जीवन में आप खुश हैं, आपके पास वो सारी सुख सुविधाएं हैं जो एक अच्छा जीवन जीने के लिए होनी चाहिए, तो आप हर टाइम भगवान का धन्यवाद कह सकते हैं, आप अपने माँ बाप का धन्यवाद कह सकते हैं, आप अपने मेंटर का धन्यवाद कह सकते हैं, आप उस फैमिली का धन्यवाद कह सकते हैं जिसमें आपका जन्म हुआ है। नंबर 3, इनफ यानी काफी। इसके मतलब को समझते हैं दोस्तों। हम इंडियंस को ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? शर्मा जी की लड़की के पास वो है तो मुझे भी चाहिए। इस और चाहिए की भूख में लोग अपनी शांति खो देते हैं। अपने लिए एक हद तय करो, वरना पैसा आपको चलाएगा, आप पैसे को नहीं चलाएंगे। सबसे पहले आप अपने लिए एसेट बनाइए, अपनी स्किल पे काम कीजिए और अपने लिए फ्यूचर में बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट कीजिए। उसके बाद कोशिश कीजिए आप अपनी हद को बढ़ाने के लिए। नंबर 4, कंपाउंडिंग, वक्त की दोस्ती। दोस्तों, ये मेरी सबसे फेवरेट बात है। अगर आप आज 1000 रुपए में कोई चीज खरीद रहे हो और उसकी आपको जरूरत नहीं है, तो कोशिश करो कि आप उसकी जगह 800 रुपए की चीज खरीद के काम चलाओ। क्योंकि यदि आज आप पैसा बचाएंगे तो यह पैसा एक दिन आपका भविष्य बनाएगा। वक्त अपने फेवर में हो जाएगा यदि आप छोटी छोटी सेविंग करेंगे। तो एक टाइम पे इसको आप किसी स्टॉक मार्केट में या फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके अपने लिए फ्यूचर में एक बहुत बड़ी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। छोटी छोटी सेविंग से एक बड़ा कैपिटल तैयार होगा। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप अपने जीवन को जीना ही छोड़ दो, बट हाँ, कोशिश करो कि कोई चीज़ यदि 1000 रुपए की आ रही है और आपको लग रहा है कि सेम चीज़ जो जिससे मेरा काम निकल जाए और वो कहीं 800 की मिल रही है, तो कोशिश करो आप वह 800 की खरीदने में अपने आप को कन्विंस करो। नंबर 5, असली दौलत वो है जो दिखती नहीं। बहुत पर्सनल बात बोल रहा हूँ, शायद आपको अच्छी ना लगे, बट हम अक्सर उन लोगों से इम्प्रेस होते हैं जो बड़ी गाड़ी में घूमते हैं। पर याद रखना, अमीर दिखना है और अमीर होना, ये दोनों बात अलग है। असली दौलत वो पैसा है जो आपने खर्च नहीं किया, वो पैसा जो आपने इन्वेस्टमेंट में लगाया। उस इन्वेस्टमेंट से एक टाइम पे आपके पास रेगुलर इनकम आ रही है और उससे आप अपने शौक पूरे कर रहे हो, उससे आप अपने जीवन में मजे कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, तो वह आपकी असली ताकत है।
गलतियों की जगह रखो। ज़िंदगी में सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं होता। कभी नौकरी जाएगी तो कभी इमरजेंसी आएगी। इसलिए हमेशा एक बचाव का रास्ता रखो। अपने लिए थोड़ा बहुत एक बैकअप में अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट करके रखो, ताकि एक तकलीफ भरे या एक परेशानी भरे माहौल में आपका खुद का एक इमरजेंसी फंड आपको बचा सके, आपके काम आ सके। नंबर 7, पैसा मतलब वक़्त की आज़ादी। साथियों, पैसा कमाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये नहीं है कि आप महँगी चीज़ें खरीदो। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अपने वक़्त के मालिक बन जाओगे। यानी कि एक टाइम पे वो समय आएगा जब आप अपने पैसे को काम पे लगा दोगे। आप कहीं रेंटल प्रॉपर्टी खरीद लोगे या कहीं न कहीं एक बहुत बड़े स्टॉक में इन्वेस्ट कर दोगे। आप बहुत बड़ी एफडी क्रिएट कर लोगे। या कोई न कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर लोगे कि एक टाइम पे आपको काम नहीं करना पड़ेगा। मैं आपसे पूछता हूँ, ये छोटी-सी तो ज़िंदगी है। क्या आप पूरी जीवन भर सिर्फ़ पैसों को कमाते हुए मर जाना चाहते हो? फिर आप जिएँगे कब? आप अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय कब करेंगे? आप कब देश दुनिया घूमेंगे? आप कब अपने माँ-बाप को दुनिया घुमाएँगे? और आप कब अपने मनपसंद की चीज़ें खरीदेंगे? आप कब सुकून से किसी समुद्र तट पे बैठ के कॉफ़ी या चाय पिएँगे? कि जीवन भर सिर्फ़ पैसे के लिए काम करते रहेंगे? तो इसलिए कोशिश करो कि पैसा स्टार्टिंग के टाइम में खूब मेहनत करके इतना पैसा जनरेट कर लो कि एक टाइम पे आपको मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम दे सके। नंबर 8, दिखावे का कर्जा। हम अक्सर उन लोगों को बहुत इम्प्रेस फ़ील करते हैं या उन लोगों की हम बहुत प्रशंसा करते हैं जो लोग पैसे उड़ाते हैं, महँगी गाड़ियों में घूमते हैं, महँगे शौक रखते हैं। हम उनको बहुत पसंद करते हैं और फिर हम कोशिश करते हैं उनके स्टाइल को कॉपी करने की, और उसी देखा-देखी में, उसी होड़ में हम खुद का पोर्टफोलियो कभी जनरेट नहीं कर पाते। इवन दो हम हमारे म्यूचुअल फंड को भी तोड़ देते हैं, सिर्फ़ देखा-देखी के चक्कर में। जबकि हमें पता था कि ये म्यूचुअल फंड एक टाइम पे बहुत बड़ी हमें एक पैसिव इनकम जनरेट करके दे सकता है। वो पैसा जो हमने किसी को देख के खर्च किया, शायद उसको बचा के हम हमारे भविष्य में एक बेटर अपने लिए एक रियल लाइफ़ एन्जॉय कर सकते थे। जबकि हमने एक फेक लाइफ़ क्रिएट करने की कोशिश की। साथियों, इस दिखावे से हमेशा बचिए। नंबर 9, इंसान बदलता रहे, सपने भी। आज आपको लगता होगा कि मुझे ये बाइक चाहिए, बस 5 साल बाद शायद कुछ और चाहिए होगा। इसलिए अपने निवेश को लचीला रखो। पुराने फैसलों के बोझ में अपना आज मत दबाओ। तो कोशिश करो कि यदि आपको कोई चीज़ आज आपको पसंद आ रही है, थोड़ा रुको, बैठो, समझो। एक डायरी लो, पेन लो, लिखो कि ये मैं क्यों ले रहा हूँ? इसके पीछे क्या रीज़न है? और इसको यदि मैं ना लूँ, तो क्या मैं खुद को पिछड़ा हुआ महसूस करूँगा? ये चीज़ जो मैं ले रहा हूँ, ये मेरे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और इससे मैं क्या कर सकता हूँ और कितने टाइम तक कर सकता हूँ? जब आप इस तरीके से 1 घंटा सेल्फ एनालिसिस करेंगे किसी चीज़ को लेने से पहले, तो आप बेटर डिसीजन ले पाएँगे। नंबर 10, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आप खुद हो। कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितने भी अच्छे और महान लोगों से मिल लो, आपको एक चीज़ हमेशा सुनने को मिलेगी कि सबसे ज़्यादा काम खुद पर करो, सबसे ज़्यादा वर्क खुद की स्किल पे करो, सबसे ज़्यादा वर्क अपनी सोच पर करो। क्योंकि एक टाइम पे यदि आपने अपने आप को और अपनी माइंडसेट को बहुत ऊँचे लेवल के लिए तैयार कर लिया, तो पैसा हमेशा आपके पीछे भाग के आएगा। फिर आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। आप जहाँ जाएँगे वहाँ पैसा बनाएँगे, आप जहाँ बैठेंगे वहाँ पैसा बनाएँगे, आप जो काम स्टार्ट करेंगे वहाँ पैसा बनाएँगे। लेकिन सबसे पहले आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम कीजिए, अपने हैबिट पे काम कीजिए, अपने माइंडसेट पे काम कीजिए और अपनी आदतों पे काम कीजिए। तो दोस्तों, ये 10 महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आज आपके साथ में शेयर की हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे हर एक सुनने वाला इन बातों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करे और अपनी लाइफ में अप्लाई करे, ताकि एक टाइम पे हम सब मिलके एक मनी फ्रीडम को एंजॉय करें। आप मेरी इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हो ग्रो विद बीजी को सब्सक्राइब करके। अगर आपको लगा कि आज आपके इस भाई ने आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें संकलित की हैं, इकट्ठी की हैं, तो इस चैनल के लिए यार एक फॉलो या एक सब्सक्राइब तो बनता है। क्योंकि ये चैनल सिर्फ़ मेरा नहीं है, ये आपका भी तो है। हम साथ में बढ़ेंगे, साथ में सीखेंगे और एक-दूसरे से बात करते-करते यूँ ही हम ग्रो करते जाएँगे। तो प्लीज़ हिट द बटन ऑन ग्रो विद पीजे। इस वीडियो को अपने किसी एक ऐसे ख़ास दोस्त के साथ भेज सकते हो जो देखा-देखी में पैसे बहुत खर्च करता है और पैसे बचाता नहीं। या आप अपनी उस टीम को भी भेज सकते हो जो आप अपनी जैसी बनाना चाहते हो। याद रखना, सही वक़्त कभी नहीं आता, शुरुआत अभी से करनी पड़ती है। अगली बार फिर मिलूँगा एक नई सीख और ढेर सारी पॉज़िटिविटी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, ग्रो विद बीजे के साथ आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।